Okay, so my voice is audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so 1 minute. Here were we, right? So we were doing what? First, I was doing what? 3 concepts I have used here. I used one concept of why I am declaring or initializing my sum to be 0. Second, I have used the concept that why I am writing this code sum equal to sum plus ARRI, and why I am using the same variable only to get the final updated result. Third thing is why I am updating or uplifting this sum to be float. Fine. And why I am declaring it to be mean to be float. And since I am declaring mean to be float, I am using the F. And since I want only 2 places after decimal, I am using the concept point to F. If you want up to 3 places or 4 places after decimal, use the concept point 3F. Fine. So up to this, everything is clear. One thing, if you notice, you will see I have not used any bracket whenever I am using for loop. So we always learn that after for loop, everything goes into bracket, right? But why am I not using for this statement and this statement? Can anyone say? मैम क्योंकि अगर ज्यादा होगा तब हम लोग कर सकते हैं, अगर एक है तो नहीं, जरूरी नहीं करना. Right. So if there is one statement which will satisfy that loop, it is not mandatory. If you want, you may. So यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिखता अगर Hello, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, can I share my screen? हाँ बोलो. तुम कुछ शो Ma'am. कर रहे हो? Ma'am, my program is done. अच्छा, तो हम मल्टीपल शेयर का ऑप्शन दे रहे हैं. शेयर करो. Yes, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, is it visible? हाँ, it is visible. Wait 1 minute. Ma'am, if I take phone number, 1, 2, 3, 4. Ma'am, this showing mean is 2.00, but mean is 2.5. हाँ, बैक में जाओ. So it is. Yes, ma'am. यहाँ पे जो हाँ हाँ यहाँ पे जो डाले हो ना 17 में mean equal to sum by 9. This sum you have defined to be integer and mean it is float. So what you need to do, you need to uplift the scale of sum. So sum के पहले bracket में float लिखो. वहां पे नहीं, 17 नंबर ऑफ स्टेप में. 17 स्टेप. हाँ राइट. ब्रैकेट में फ्लोट लिखो. फ्लोट लिखो. इंच में तो सम है ही, तो अपलिफ्ट करोगे ना.
से हेलो मैम। चलाओ, हाँ बोलो। मैम व्हाई आर वी अपलिफ्टिंग हाँ क्योंकि कास्टिंग ब्रो? हाँ क्योंकि क्या होता है ना, तुम जब एक वेरिएबल को इंटीजर में लेते हो और उसका फाइनल आंसर उस वेरिएबल के ऊपर कुछ काम करके उसका आंसर तुम डेसिमल में चाहते हो, तो दो ऑप्शन है। आइदर तुम रन टाइम से पहले इसको अपलिफ्ट कर दो उस वेरिएबल को फ्लोट में, या फिर शुरुआत में ही तुम सारा वेरिएबल फ्लोट में ले लो। तुम दो ही कर सकते हो। तुम स्टार्टिंग में ही सम को फ्लोट में ले सकते थे, अगर वो नहीं किए हो स्टिल इट इज एन ऑप्शन कि तुम रन टाइम में सारा चीज को एक ही साथ एक ही डेटा टाइप में चेंज कर दो। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके यस ठीक है। तो 1 मिनट, मेरा स्क्रीन कहाँ गया? अच्छा हाँ यही तो मेरा स्क्रीन है, सॉरी। ओके so I am not using the loop just because कि एक ही लाइन ऑफ मैम हाँ बोलो। व्हाट वी आफ्टर द मींस, जैसे कि वहां पे हमने वेरिएबल को फ्लोट में अपलिफ्ट किया, ठीक है, तो उस लाइन के लिए तो वो फ्लोट है, लेकिन उस लाइन के बाद वो फ्लोट रहेगा या इंटीजर रहेगा वो वेरिएबल? इस 17 Float. लाइन के बाद इस लाइन का मीनिंग है ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप नहीं चेंज हो रहा है। सम बाय n का जो आंसर है उस आंसर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है। सम का डेटा टाइप नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए तुम ध्यान में दो यहाँ पे हम परसेंटेज d यूज किए हैं। फाइनल आंसर को अपलिफ्ट करेगा, उस अपलिफ्टेड आंसर मीन में ही है और मीन मेरा फ्लोट में ही है, तो हम मीन में प्रिंट करवा दिए, बस हो गया। ठीक ना? यस। अच्छा तो सपोज हम इजी लेते हैं। सो सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई विश टू एंटर इज 5 एंड सपोज 1 2 3 4 5 सी 3.000 3 हो रहा है इसका आंसर, है ना? और 0.3f दिए थे, इसलिए पॉइंट के बाद तीनों प्लेसेस तक आए। 0.2f देते तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देते। ठीक है? अच्छा ये तो हो गया 2 एग्जांपल्स। सपोज आई एम टेलिंग यू दैट राइट अ प्रोग्राम to find the smallest element in an array and print its location. That means it will print at which index location that smallest element is present. ठीक है? An array of n numbers, suppose I am saying, and print its location. ठीक है? So ये प्रोग्राम है, तुम लोग ट्राई करो, हम पूछेंगे सीरियली। इतना तक तो सेम ही रहेगा, ये जगह पे डिफरेंस आएगा। इतना तक तो बेसिक जो है ये सब नहीं लगेगा। मैम सॉर्टिंग करना है। सम वेरिएबल भी नहीं लगेगा। हाँ बोलो। मैम सॉर्टिंग करना है इसमें। ना एक एरे ऑफ एलिमेंट्स है, सपोज 5 एलिमेंट तुम लिए हो, उस 5 में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट तुम्हारा कौन सा है वो शो करेगा, और वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा इंडेक्स लोकेशन में सेव हुआ है वो शो करेगा। इसके लिए लॉजिक लिखना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेना, n में सेव करना, फिर एक लूप चलाना, लूप चला के एरे एलिमेंट्स लेना यूजर से। सो इतना तक तो कॉमन ही है, वो हम छोड़ दिए। अभी जो लॉजिक है फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड शो इट्स पोजीशन, वो यहाँ पे जाएगा।
वो लॉजिक। अच्छा, सपोज हम ये लॉजिक एक्सप्लेन भी कर देते हैं। okay. सपोज मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरा 4 एलिमेंट है, 8, 2, 10 and 3. Suppose 4 elements are there. The index locations I am referring to as I, right? I will start from here 0, 1, 2, 3. And the name of the array I am giving as ARR. Fine. Now, in order to find which is the smallest number, I need to do some comparison, है ना? हम पहले सपोज इसका कंपैरिजन किए, दोनों में से जो स्मॉल है वो उसको लिए, फिर उसको इसके साथ कंपैरिजन किए, जो स्मॉल है उसमें लिए, फिर इसके साथ वो स्मॉल के साथ इसको कंपैरिजन किए। मतलब हम लोग स्मॉल एलिमेंट इन माय एंटायर एरे निकलेंगे कैसे, हम लोग कंपेयर करेंगे, वी विल बी कंपेयरिंग। And for comparison, I will start from where? I will have to start from the first location, है ना? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्मॉल बोल के जब वेरिएबल लेंगे और स्मॉल वेरिएबल में हम लोग पहले से ही बाय डिफॉल्ट एरे में इंडेक्स लोकेशन 0 में जो एलिमेंट है उसको हम लोग सेव करेंगे और उसको कंपेयर करते जाएंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अगर इस कंपैरिजन के दौरान कोई और इससे भी छोटा एलिमेंट मिले तो हम इसी स्मॉल को अपडेट कर देंगे, और अगर छोटा एलिमेंट ना मिले हम अपडेट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे वही मेरा स्मॉलेस्ट था। क्लियर? सो दिस इज वेयर माय फर्स्ट आई विल स्टार्ट माय कोड। नाउ आई विल डू व्हाट डिड आई से? My small variable now has the value of what? Anyone? Small variable 8. 8, right? Very good. So small value of 8. Now I am asked to say the position also. So position also I will start from where? Small 0. I have started from here, so position also by forcefully I will start from where? 0. 0, index location 0. So अभी मेरा small में 8 वैल्यू हो गया है और पोजीशन में मेरा इंडेक्स का वैल्यू है 0. So this is where I have started my code. Now I will do what? I will run a loop. My loop will run from 8 to 3, or it will run from 2 to 3, or 10 to 3. From where to where? My for loop will run now. Eight to 3. हम पहला एलिमेंट को हाथ में ले लिए हैं, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को सीरियली। So my for loop will start from where and it will run up to where? From I इंडेक्स From नंबर लिखेगा 1 ना, to end. इंडेक्स नंबर देगा ना। हाँ, my for loop will start from I equal to 1 and same logic I less than n and I plus plus. But it won't start from 0 because 0 is that element which I am taking and fixing in order to compare with the other elements. So no need to start from 0. It will start from I equal to 1. So very nice. Let it start from I equal to 1. If it starts from I equal to 1, what will I compare? अगर इस एलिमेंट छोटा है तब मेरा स्मॉल अपडेट होगा, या अगर इस एलिमेंट बड़ा है तब मेरा स्मॉल अपडेट होगा? मैम छोटा है अगर स्मॉल हो, इतना धीमे धीमे में क्यों बोल रहे हो? कॉन्फिडेंट होके बोलो।
नेक्स्ट वाला एलिमेंट स्मॉल है, छोटा है तभी तो तो मेरा स्मॉल अपडेट हो जाएगा फिर से। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ठीक बोले हो तो, डर डर के क्यों बोल रहे हो? इफ हर एक लोकेशन में जो वैल्यूज आते जा रहे हैं, अगर मेरा स्मॉल में जो अपडेटेड वैल्यूज है उससे अगर कम है तो मेरा क्या होगा? एक तो मेरा स्मॉल अपडेट होगा, अपडेट होके क्या बैठेगा? ये नया वाला अपडेटेड वैल्यू बैठेगा। क्लियर? और उसके साथ और एक चीज अपडेट होगा। क्या चीज अपडेट होगा? पोजीशन पोजीशन में क्या बैठेगा? 1 1 नहीं, आई बैठेगा। तो जनरलाइज्ड बना रहे हैं ना हम लोग। अभी इस लॉजिक को देखते हैं। इस प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे। अभी आई में मेरा क्या है? आई में मेरा 1 है। 1 इज लेस देन 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा 4 है। यस, इट इज ट्रू। देन आई विल लुक फॉर 1। व्हाट ARR ऑफ आई में मेरा जो एलिमेंट है, इज इट स्मॉलर देन द एलिमेंट सेव्ड इन द स्मॉल वेरिएबल? ARR ऑफ आई में क्या है मेरा? 2. 2. Is it smaller than 8? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If it is true, then it will enter inside this loop. What will it do? It will update the small variable value with what is in my ARR of I. ARR of I में मेरा 2 है. So now the element value is 2. And the position will be the I value. What was my I value? I value was 1. फाइन। अभी लूप मेरा यहाँ से यहाँ पे वापस जाएगा, i प्लस प्लस। नाउ माई i इज 2, फ्रॉम 1 to 2. 2 is less than 4. Condition checking, yes. If it is true, it will enter this loop. अभी मेरा ARR of i में क्या है? 10. Is 10 less than the small? No, ma'am. Updated value of small 2 है, so 10 is not less than small, so it won't enter into this loop. It will directly increment to bypass and go on increment I मेरा 2 से अभी 3 बनेगा. 3 is less than 4, true. Again it will enter this loop. ARR of I में मेरा अभी क्या है? 3. 3. Is 3 less than 2? No, ma'am. No. Again it won't enter inside this loop. It will directly bypass and increment. I मेरा अभी 3 से बन गया 4. 4 is less than 4? No. The condition is false. It will directly get out of the entire for loop and my cursor will move to here. है ना? अभी here हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे the smallest element is small variable को प्रिंट कराएंगे and the position of my smallest element is first variable को प्रिंट कराएंगे। and इसी दौरान तुम देखो तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो था एरे में, उसमें से तुम्हारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट फाइंड आउट भी हो गया, प्रिंट भी हो गया, एंड उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स लोकेशन है वो भी मेरा पॉस में चला आया। Is this concept clear? Yes, ma'am. Now, मैम बोलो बोलो। मैम 8 to 10 3 के जगह पर अगर हम 14 13 12 11 रहता तो हम इसी तरह करते, तो मतलब कैसे ऐसे करिएगा मैम? तुम खुद से थोड़ा करो, करके बताओ। ऐसे ऐसे तरह ही होगा, लॉजिक यही होगा। अगर 8 2 10 3 के जगह 8 2 10 1 आता तो ये लोकेशन, ये कंडीशन मेरा फॉल्स नहीं होता, ये मेरा तब ट्रू होता।
तब हम जाके स्मॉल में 1 बैठाते और पॉज को अपडेट करके 3 लिखते। तुम्हारा लॉजिक यही है, तुम नंबर एंड द वैल्यू ऑफ योर एलिमेंट्स जो भी दो, तुम्हारा लॉजिक यही है, उसी तरह तुम्हारा पूरा कंडीशन चलेगा। और एक चीज हम सबको बताना चाहेंगे, हमेशा ये नहीं होता है कि एक क्लास में ऑल ऑफ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक सो स्मूथली। हो सकता है आउट ऑफ द 20 स्टूडेंट्स 10 people are understanding, 10 people are not understanding, 5 people are 50% is their understanding, like this. So what you try to do, since this the core of this stream is programming only, what you try to do, the logic which I have explained, that logic you take your own array, your own wish, according to your wish you take array in your own copy. After this class in your free time you apply the same logic and step by step you do the updation, then you see what result is coming. You yourself always try to do this so that the concept gets cleared. हमेशा देख के ना कॉन्सेप्ट पता नहीं चलता है, खुद से करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो तुम्हारा टाइप ऑफ एलिमेंट्स वैल्यूज तुम जो भी डालो, दिस इज द लॉजिक। इन द मीन टाइम if it gets any smaller element after, it will update the small and update the position, and if it doesn't get, whatever was earlier that will be saved. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so हम लोग यहाँ पे क्या लॉजिक लिखेंगे? एनीवन प्लीज। पहले तो हम लोग दो Same. वेरिएबल लेंगे, है ना, स्मॉल और पॉस, दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई विश टू यूज आउट ऑफ द 20 एलिमेंट्स, एंड इसमें हम वो एलिमेंट्स को यूजर से ले लिए, फाइन। नाउ व्हाट इज द लॉजिक आई विल बी यूजिंग? द फर्स्ट लॉजिक वाज Ma'am, Ma'am, again if for loop. small is equal to ARR of I. if ARI or I is less than small, नो, स्मॉल इक्वल टू ARR ऑफ आई पहले नहीं था, पहले था फर्स्ट एलिमेंट ma'am, zero. हाँ, ARR ऑफ 0, फर्स्ट एलिमेंट को हमने बाय डिफॉल्ट ले लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि हमें तो कुछ चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, तो वो मेरा बेस है जिससे हम सारा बाकी एलिमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे। और मेरा कॉस्ट क्या था? 0। फिर क्या किए थे हमने? Ma'am, for loop. या हम फॉर लूप चलाए, अच्छा फॉर लूप को कॉपी कर लेते, हम फॉर लूप चलाए थे, पर कहां से कहां तक? I equal to 1. अब ये समझ में आया सबको i इक्वल टू 1 से क्यों चला रहे हैं? Because we took जीरो को smallest. पहले से असाइन कर लिया। हाँ, राइट राइट, ठीक है। अब इसके भीतर हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है, मतलब इफ आई गेट any element which is smaller than the small variable, then I will do what? I will update the small and I will update the position. What will be the updated value of my small? ARR I. Haan. And the position will be I. fine. So अभी ये लूप यहाँ पे खत्म हो गया एंड ये फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो गया, सारा हो गया। अभी मेरा काम क्या है? मेरे को बस स्मॉल एलिमेंट को प्रिंट कराना है एंड पोजीशन को प्रिंट कराना है। सो आई विल जस्ट यूज अ printf स्टेटमेंट।
अभी कॉमा देके कौन सा वेरिएबल का नाम लिखेंगे? Small. हो गया? अभी सारा प्रोग्रामिंग मेरा हो गया। सो बीच का लाइंस डिलीट कर देते हैं, छोटा करके दिखेगा। ठीक है, सो कंपाइल करते हैं। मैम हाँ बोलो, मैम एक बार ये वाला थोड़ा सा बता दी तो। कौन सा बता दूं? मैम स्मॉल इक्वल टू ARR हाँ 0। बोल रहे, एक बार रन कर लेते हैं, बोलते हैं। सपोज हम एलिमेंट्स डाले हैं नंबर ऑफ 5, 56, 25, 14, then 87 and then 98. See, the smallest element is in the array is 14 and the position of the smallest element in the array is 2. 2 है मैम। ये देखो 0, 1, 2। ठीक है ना? यहाँ पे ये वाला चीज कहाँ से आ रहा है? ठीक है, सो 14 का इंडेक्स लोकेशन 2 है, वो रिप्रेजेंट कर दिए, और वो एलिमेंट वैल्यू है 14, इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये तो एक के बाद एक आ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देते हैं, तो मेरा वो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट सेंटेंस आएगा। ठीक है, सो इसमें भी एक न्यू लाइन दे देते हैं, इसमें भी एक न्यू लाइन दे देते हैं। ठीक है, हाँ अभी क्या बोल रहे हो, बोलो। बोलो किस किस को, मतलब क्या क्या बोले, फिर से बोलो, क्या रिपीट करें? ये मैम स्मॉल वाला रिपीट करिए तो एक बार। इस पे इसको नहीं ऊपर वाला कंपैरिजन वाला। यही तो कंपैरिजन, तो ये वाला। नहीं मैम ये वाला स्मॉल इक्वल टू ARR ओ 0। इसको, अच्छा हाँ। कंपेयर किस 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 के बीच हो सकता है? कंपेयर किसके साथ करोगे? सपोज हम बोले कि तुम बहुत खराब रिजल्ट किए हो। खराब रिजल्ट का डेफिनेशन क्या है? मतलब सपोज उस टीचर के पास एक प्री रिसीव्ड नोटेशन है कि एटलीस्ट 7.5 इज अ गुड मार्क्स। सो अगर तुम 6 पॉइंटर हो तब हम बोलेंगे कि बहुत खराब रिजल्ट किए हो। ठीक है, मतलब कोई बेस लगेगा जिसके साथ तुम कंपेयर करोगे। ऐसे खराब, गुड, बैड, बेटर, बेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफाइन तो नहीं है। एक के साथ कौन सा वाला बेटर है, दूसरे के साथ कौन सा वाला खराब है, ऐसे करके कंपेयर करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या किए, सपोज मेरे पास ये साइज का एक एरे है, तो हम लोग देखेंगे कैसे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हम लोग सेफ साइड के लिए क्या किए, पहला इंडेक्स में मेरा जो एरे वैल्यू है उसको हम स्मॉल बोल के एक वेरिएबल में ऑलरेडी ले लिए, ये सोच के कि यही मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इन द एरे। और इसका जो इंडेक्स लोकेशन है इसको हम पॉस बोल के वेरिएबल में ले लिए, मतलब यही मेरा इंडेक्स लोकेशन है ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन माय एरे। And then next by next I will compare to see whether is there any other element which is smaller than this, then I will update. So I am seeing my next element is 2. Yes, 2 is smaller, so I am updating it accordingly. Next element is 10. 10 is not smaller. Next element is 3. 3 is not smaller. So thus at the end of this loop I have the my smallest element to be 2 and the location of my smallest element index location is 1. So पहले से किसी एक बेस चाहिए ना जिसके साथ हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। So by default forcefully हम मान लेते हैं कि यही मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, एंड इसके बाद हम एरे को ट्रावर्स करना स्टार्ट करेंगे।
अगर छोटा मिलता है अपडेट करेंगे, अगर नहीं मिलता है छोड़ देंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। Okay, now अच्छा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट एरे से निकालना अगर जान लेते हैं, मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना भी हम लोग जान लिए। हम लोग इस लेसर देन को ग्रेटर देन बना लेंगे, स्मॉल को उल्टा नाम कर देंगे लार्ज, बस सेम लॉजिक पहले से सोच लेते हैं कि पहला लोकेशन में जो है मेरा लार्जेस्ट है, अगर वो नहीं है तो हम एक के बाद एक स्कैन करेंगे, अगर कोई एलिमेंट मिलता है जो इससे भी बड़ा वैल्यू में है, हम लार्ज को अपडेट कर देंगे वैल्यू, एंड हम लोग पोजीशन का वैल्यू अपडेट कर देंगे। सो हम लोग फिर क्या ढूंढेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से और कोई छोटा एलिमेंट है कि नहीं वो नहीं ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे पहला जो एलिमेंट हमने लिए है उससे मेरा हर एक एलिमेंट बड़ा है कि नहीं। सो इस वाले लेसर देन मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा, और स्मॉल वेरिएबल का नाम नहीं डालेंगे, हम लोग डालेंगे वेरिएबल का नाम लार्ज, है ना। तो find the smallest and find the largest, the logic is more or less same, basic logic. Now if I ask you that write a program to find the second largest element in an array of n numbers and then print its location, तो फिर कैसा होगा? Now this program is specifically for those type of values where all the values are unique. If you have duplicate values, then this program won't run for that. There is a separate type of program or separate logic to run in case any duplicate value arises. ठीक है ना? ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो स्मॉल बोल के कोई वेरिएबल होगा नहीं, पहले लार्ज बोल के वेरिएबल होगा। सो हम लोग एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, हम लोग लूप चलाए, लूप में से एलिमेंट्स को एक के बाद एक स्कैन किए, उसके बाद हम लोग लार्ज बोल के कुछ एलिमेंट डाले, उसमें मेरा फर्स्ट एलिमेंट को लिए, लेने के बाद मेरा आई 1 से लेके चलाए। अभी इस वाले लॉजिक को उल्टा करेंगे, इस वाले वेरिएबल को भी उल्टा करेंगे, है ना। अभी मेरा ये तो बन गया मेरा लार्ज इक्वल टू, अभी यहाँ पे मेरा पॉज को नहीं लगेगा क्योंकि हमको तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट का मैम डालना है ना। हाँ बोलो मैम, हम लोग जो लार्जेस्ट को फाइंड करेंगे फिर उसको क्विट करके सेकंड लार्जेस्ट पर चल जाएंगे, मतलब वो हम लोग को पोजीशन नंबर वो पता चल जाएगा ना, तो हम लोग उस पोजीशन नंबर को क्विट करके दूसरा पर जंप कर लेंगे। पोजीशन नंबर अगर सपोज लार्जेस्ट एलिमेंट, सपोज हमारे पास 0 से लेके 8 तक इंडेक्स लोकेशन है और लार्जेस्ट एलिमेंट तुम्हें मिला है इंडेक्स लोकेशन 4 में, तो तुम्हें कैसे मालूम कि सेकेंड लार्जेस्ट तुम्हारा फर्स्ट मतलब 0 से लेके 3 तक में नहीं है, या फिर सेकेंड लार्जेस्ट तुम्हारा 5 से लेके 7 इंडेक्स तक नहीं है, कौन सा हाफ में है तुम्हें कैसे मालूम? क्विट करके चले जाओगे कैसे, जंप करके? तुम्हें तो स्कैन सीरियली करना है ना, गारंटी तो नहीं है कि फर्स्ट लोकेशन में मैम पहले इसको शॉर्ट करो। मैम अगर नंबर शिफ्ट कर रही है तो ज्यादा पोजीशन तो ज्यादा कम हो गया, पहले सॉर्ट करेंगे फिर करेंगे, कैसे करोगे बोलो? मैम वो वैल्यू को हम लोग किसी एक जगह पे ले आएंगे, मतलब या तो स्टार्टिंग या तो पूरा एंड पे सॉर्टिंग कर देंगे। मतलब पहले तुम स्मॉलेस्ट निकालोगे, स्मॉलेस्ट निकालने के बाद तुम लोग उस एलिमेंट को
एक एक शिफ्ट करके पहले लाओगे, फिर उसके बाद सेकेंड ma'am, yes, लोकेशन से स्टार्ट करोगे। मतलब तुम सोचो कितना मतलब ज्यादा काम है ये। सॉर्टिंग इटसेल्फ इज अ टीडियस टास्क। सॉर्टिंग में जाना ही नहीं है हमें। हमें लार्ज मिला उसको लेके कोई लॉजिक यूज करके हमको सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है। तो मैम जो लार्जेस्ट है उसको कंपेयर कर देंगे बाकी से। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा सही बोले हो, थोड़ा सा सही बोले हो तुम, ठीक, थोड़ा सा बोले हो ठीक। देखो अच्छा, वो one thing, all the students who are present, please write your name in the chat box, okay? Because 2 minutes is remaining, so please write your name. अच्छा, तुम थोड़ा सा ठीक बोले हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट वाला एलिमेंट को ले रहे हैं, लेके नेक्स्ट इंडेक्स से लास्ट तक चल रहे हैं, और कोई उससे बड़ा है कि नहीं देख के हम एक लार्ज एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं। फाइन। सेकेंड लार्जेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोर्सफुली नेक्स्ट वाला एलिमेंट को सेकेंड लार्जेस्ट मान लेंगे, और हम लोग लूप 0 से लास्ट तक चलाएंगे। उसके भी हम लोग वहां पे ही कंपैरिजन करेंगे जहां पे मेरा एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू लार्ज वैल्यू। मतलब ARR of I, if it is not equal to my this final large value, then only I will compare, do the comparison that if it is greater than my second large value or not. समझ में आ रहा है स्किप कैसे करना है? बोल रहे हैं मैम नहीं समझ आया। हाँ, बोल रहे। Suppose this is your array. Fine. तुम लार्ज में तुम्हारा 14 सेव्ड हो गया, क्लियर। अब तुम जब सेकेंड लार्ज कुछ फोर्सफुली लोगे ना, सेकेंड लार्ज एलिमेंट, तुम यहाँ पे क्या फोर्सफुली लिए थे, फर्स्ट एलिमेंट को लिए थे ना फोर्सफुली। द लार्ज एलिमेंट तुम कहाँ पे स्टार्ट किए थे, पहले तो यहाँ से स्टार्ट किए थे फोर्सफुली कंपैरिजन करना, फिर उस कंपैरिजन के दौरान आते आते तुम मिल गया कि 14 मेरा लार्जेस्ट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर I इक्वल टू 0 से लेके I लेस देन n तक। उस लूप के भीतर we will check if ARR of I is not equal to my large, then I will do further comparison.